गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं और सरदार जी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी और हम लोग हॉस्पिटल गए थे। उठ गई है? हैं? आजा सिद्धार्थ, उठ गया पुत्र? वो देखो, ले जाओ अंदर, ले जाओ। फिर अंदर बाहर ना गर्म सर्द हो जाता है, मेरे को भी हो रहा है। एसी में से निकल के अंदर बाहर ना बुरा हाल हो गया। और घर पे ना पेन किलर पड़ी हुई थी, मम्मी ने पेन किलर तो दे दी थी इंदर को, और इन्होंने ये भी बोला था कि हल्की सी दब गई है दर्द। लेकिन मेरे को ये था कि फिर अगर मतलब ज़्यादा दिक्कत पड़ी तो ड्राइव खुद करके जाना पड़ता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मेरा भाई भी घर पे नहीं है। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था जब मेरे इन लॉज गए थे, तब भी इंदर को पेन में मतलब खुद ही ड्राइव करना पड़ा था। तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, चलते हैं हॉस्पिटल। और हम लोग इमरजेंसी में गए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए। लेकिन सरदार जी को ना दर्द तो थोड़ा दब गया, लेकिन बेचैनी जो थी ना वो नहीं ठीक हो पा रही थी। तो फिर उन्होंने ईसीजी करवाया। पता, मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा ना जब उन्होंने बोला ईसीजी। मेरे को खुद को घबराहट होने लगी थी कि अभी ये क्या, क्योंकि ना इंदर का बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। पेन में जब ना, वैसे भी इनका चलो बढ़ता ही है बीपी तो, लेकिन जब दर्द होती है ना, पेन होती है कहीं भी, और ज़रूरत से ज़्यादा मतलब जो बर्दाश्त ना करने वाली पेन होती है, तब उसमें भी बीपी थोड़ा अप चला जाता है। तो उस टाइम पे सरदार जी का जो बीपी था वो था 191/100, हाँ 191/136। तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उन्होंने फिर इनको एक और इंजेक्शन दिया बीपी के लिए, टैबलेट दी, और बोला ईसीजी करनी है। मतलब मेरा ना परेशानियाँ बढ़ती गई, वहाँ पे परेशान हो गई मैं। और फिर उसके बाद ईसीजी हुआ तो उन्होंने कुछ बताया नहीं क्लियर मुझे। खैर वो एमरजेंसी भी था, बड़े डॉक्टर थे नहीं ना उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला एक टेस्ट और करवाना है, तो वो टेस्ट हमने करवा लिया है। और उसकी जो रिपोर्ट है वो 9 बजे के करीब आएगी। तो हम घर आ गए हैं कि थोड़ा तैयार होके फ्रेश होके फिर जाते, क्योंकि 2-2.5 घंटे वहाँ वेट करने की कोई तुक बनती नहीं थी। और मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, पता है, क्योंकि सो नहीं पाए ना इस वजह से। अभी देखो क्या करेंगे, चीज़ें तो कुछ और थी, अभी कुछ और बनती जा रही हैं। मैं आपको बताती हूँ क्लियर क्या बात है कि हम लोग ऑपरेट के लिए क्यों थोड़ा सा और भी डिले कर। मैं नहीं चाहती डिले करना, आपको भी पता है। मैं तो इतनी परेशान हुई पड़ी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे को ये है कि अभी तुरंत हो जाए ऑपरेट इंदर का ना। लेकिन इंदर का ना काम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है जो कि शहर से बाहर है, और वो मतलब अभी फाइनल टचेस पे आ। तो इंदर को है कि मैं वो समेट लूँ। देखो, हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, है ना। हर चीज़ मैं शायद आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकूँ, है ना। तो ये था कि इंदर को था कि वो प्रोजेक्ट मेरा बीच में अगर पेंडिंग हो गया तो मेरे जो पेमेंट्स आनी है वो भी रुक जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए, जो मैं वही कह रही हूँ कि शायद मैं बता ना सकूँ, है ना। तो ये था उनको कि अभी मैं इस वजह से थोड़ा लेट करूँ। लेकिन वो इस चक्कर में जो इंदर का जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उस चक्कर में ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो मेरी फ्रस्ट्रेशन भी ना, मेंटली फ्रस्ट्रेशन मेरी बढ़ती जा रही है कि मैं क्या करूं। मतलब मेरे को भी पता है कि अंदर अपनी जगह पे सही है, वो जो सोच रहे हैं वो भी सही हैं, और जो मैं सोच रही हूँ वो भी सही है कि फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम में मुझे सब कुछ मैनेज करना है, तो मेरे लिए दिक्कत पड़ेगी ना। तो मैं, अगर मैं ये कहूँ कि अंदर अकेले राजपुरा चले जाएं, मेरे इन लॉ संभाल लेंगे, वो कर लेंगे, वो तो कर लेंगे, लेकिन मैं अकेले यहाँ बच्चों को नहीं संभाल पाऊँगी। दोनों बच्चों को, छुटकियों को संभालना और सब कुछ मैनेज करना। एक होता है ना आपके साथ एक सपोर्ट होता है कि हस्बैंड को कोई भी दिक्कत हो तो मैं इंदर को ही कॉल करती हूँ, वही आते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटली परेशानियाँ भी मेरे लिए बढ़ रही हैं। समझ में नहीं मेरे को आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इंदर ने आज राजपुरा तो जाना ही था, मतलब गाड़ी के लिए जाना था। मैंने इंदर को बोला कि गाड़ी को दफ़ा करो, रहने दो, अपने लिए चलते हैं। मैं बच्चों को शायद यहीं पे छोड़ के जाऊँ, मैं और इंदर जा रहे हैं। और मैंने तो ये बोला कि हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था निकलने से पहले कि बच्चे अपना स्कूल बैग भी लेके आएंगे, पढ़ना है तो उनका स्कूल बैग भी साथ है। हालांकि हमारे पास इतने कपड़े हम नहीं लेके आए, एक एक जोड़ा पहना हुआ है, एक एक रखा हुआ साथ में नाइट सूट्स है, क्योंकि हमें अगले दिन वापस जाना है। और ये भी कंफर्म नहीं था अगले दिन वापस जाना, ये भी था कि हो सकता है हम जिस दिन आए थे हम उसी दिन वापस चले जाते। तो ज़्यादा कपड़े हम नहीं लेके आए। तो मैंने कहा हम सब मैनेज कर लेंगे, आप बस जल्दी से अपना ऑपरेट कराओ।
तो देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस आज हम राजपुरा जाएं और डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और आज या कल में ऑपरेट करा लें। देखते हैं क्या होता है। नींद तो बहुत आ रही है लेकिन सोना सोना नहीं है, बस रेडी होना है क्योंकि फिर निकलना भी है टाइम से। बस रिपोर्ट्स लेनी है हमें और यहाँ पे दिखाना नहीं है, दिखाएंगे हम वही राजपुरा जहाँ पे ऑपरेट करना। वीर जी से बात तो हुई पड़ी है, मतलब सबको पता ही है कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे से है, ऐसे प्रॉब्लम में रात निकली है और बस आप लोग दुआ करो कि अच्छे से सब कुछ हो जाए, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में हम है ना हम ही जानते हैं। और मेरे हाथ कांपने लग गए थे वहाँ हॉस्पिटल में ना, जब उन्होंने बोला ना ईसीजी, तो मैं घबरा गई थी सच में। चलिए बच्चों को देख लेती हूँ और रेडी हो जाते हैं, नहा लेते हैं, है ना, क्योंकि फिर टाइम से निकलना भी है। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगे हैं हम लोग। अभी सुबह काफ़ी सुबह है तो ब्रेड अंडे ही पड़े हुए हैं, वही बना रहे हैं हम लोग। सरदार जी को नहीं देंगे ब्रेड अंडे वगैरह कुछ भी, उनको लिक्विड देना। तो नारियल पानी, अभी जाएंगे रिपोर्ट लेने तो नारियल पानी लेके आएंगे। फ़िलहाल उनको नींबू पानी दिया है। अभी हम लोग रिपोर्ट्स लेने जा रहे हैं। मेरी ना आंखें नहीं खुल रही धूप के रिफ्लेक्शन की वजह से। हम लोग रेडी हो गए हैं और सिर्फ सीधा को रेडी करना था। हम लोग निकल आए कि पहले रिपोर्ट्स लें। पहले हमारी ये सलाह बनी थी कि हम लोग ना सीधा बच्चों को लेके निकलेंगे और रिपोर्ट्स लेंगे और राजपुरा को निकल जाएंगे। फिर हमने सोचा कि हॉस्पिटल में बच्चों को क्यों लेके जाना, छोटे बच्चे भी हैं साथ में, वहाँ पे रश होता है और हर तरह का आपको पता पेशेंट होता है, तो बच्चों को पार्किंग में भी नहीं छोड़ सकते और लेके भी नहीं जा सकते। तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले हम रिपोर्ट्स ले आते हैं, उसके बाद बच्चों को पिक कर लेंगे। मेरे को लगता है हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसमें ना। तो ये सब करके और फिर हमने राजपुरा में तो फ़ोन कर दिया है कि ऐसे ऐसे करके है, हम लोग आ रहे हैं। ओ गिर रहा है भैया, सीधा पकड़ो गिरेगा। रिपोर्ट्स मिल गई हैं और मेरी आंखें देखना, मेरे को इतनी नींद आ रही है ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि पिछले 4-5 दिन से ना मैं सोई नहीं हूँ अच्छे से। रिपोर्ट हमारे हिसाब से तो ठीक आई है, बाकी डॉक्टर बता देंगे। अद्धे डॉक्टर तो असं आप ही बड़े पे है ना सरदार जी। सच्ची अखा एवं लग रही चीनिया दी अखा नहीं हो गई है ना, कोई बेहोश होने वाली होंगी सरदार जी। मैं इतनी, मेरे को वहाँ पे रिपोर्ट थोड़ी लेट मिली है, मेरे को नींद आ रही थी। लोग भी ना देख रहे थे मेरी तरफ भी, ये कितने कुछ खाता पीता तो नहीं होया, कुड़ी दी अखा नहीं खुलदियां पियां। बस खत्म हो गया वो। और पीना बस स्वाद नहीं है, गर्म होएगा ना। और कितने मर्जी होए, और पित्ता, किडनी, लीवर, पेट में थोड़ी होती है स्टोन, गॉल ब्लैडर में होती है, किडनी में होती है। वो पेशाब के रास्ते बाहर। मेरी बात सुनो आप, सुबह ना 3 बजे मैंने देखा रिंकी दीदी का भी ना, मेरे को मैसेंजर पे मैसेज आया हुआ था, कुछ वो बता रहे थे कि कोई कहीं दवाई मिलती है। सुना था आपने भी, मैंने भी किया नहीं, उनका फोन नंबर निकाल के करूँगी। हाय मैं तो सच्ची अखा नहीं खुल रही हूँ बिल्कुल भी मेरी, पता है क्या है। लेकिन गॉल ब्लैडर की पत्थरी मेरे हिसाब से नहीं निकलती है, मतलब अगर साइंस के हिसाब से भी देखें तो, मतलब जो किडनी में होती है वो तो यूरिन के रास्ते निकल जाती है, गॉल ब्लैडर की कहाँ से निकलेगी यार, वो ऐसे मुंह से बाहर आएगी छलांग लगा के। पता नहीं, पर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, चलो क्या कह सकते हैं हम। अभी हमने दीदी को भी फ़ोन नहीं किया। वैसे हमारे जो नोन है ना सारे, सब हमको वीडियोस भी भेज रहे हैं कि यहाँ दवाई मिलती है, यहाँ ऐसे ऐसे। जिनको भी कंसर्न है हमसे, मतलब प्यार है, तो उनका दिल से शुक्रिया जो हमको वीडियोस भेज रहे हैं, जो हमको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सरदार जी आपको साथ में और कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और फिर आपका दर्द जो है वो हर दूसरे दिन आपको हो रहा है। अभी ऐसे हो रहा है हर, मतलब ऑल्टरनेट डे या 2 दिन छोड़ के आपको पेन हो रहा है ना। तो उसके साथ दिक्कत हो रही है। बच्चे छोटे हैं, मैं अकेली हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो इसका हल यही है कि जब भी बट दो 2-3 हो बस। क्या 2-3 दिन हो तो बस 2-3 दिन करते करते बच्चों के पेपर आए ना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। अब राजपुरा जाएंगे, जैसे वीर जी बोलेंगे और जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे बस कर लेना। अब साइड में जाके गल करना। हाँ साइड में जाके उन्होंने पिज्जा खवा दिया डॉक्टर में भी ना, है ना। पिज्जे तो मैं खाता ही नहीं है। हाँ पिज्जा तो आप खाते ही नहीं हो, वैसे कह रही हो रिश्वत। चलो मैनू सच्ची हौसला हो गया, रिपोर्ट सही आ गई। मेरे 12 बजे हुए थे,
रिपोर्ट का मेरे को इतनी टेंशन थी ना, आपको मेरे चेहरे से ही पता लग रहा है ना, मेरे को बहुत रिलीफ मिला जब मैंने वहाँ पे नेगेटिव देखा ना कि रिपोर्ट ठीक है। मतलब 99% मेरे हिसाब से रिपोर्ट ठीक है, अभी 1% डॉक्टर भी बता देंगे तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन मैं रिलैक्स हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं राजपुरा, और सरदार जी को वही है कि पहले मैं अपनी गाड़ी दिखाऊंगा। तो यहाँ वर्कशॉप जहाँ पे ठीक करवाते हैं ना गाड़ियाँ, तो यहाँ पहुँच गए हैं। और अभी देखो नंबर लगेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग टाइम तो लिया हुआ था, सरदार जी ने कल ही टाइम ले लिया था, लेकिन हम लोग 2 घंटे लेट भी हैं। अब अभी पता चलेगा कि क्या होता है, टाइम मिलता है कि नहीं मिलता।